नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एसएससी के रिजल्ट से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और डीप में चर्चा करेंगे। एसएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। स्टूडेंट बहुत परेशान है इस बात को लेके कि एसएससी के एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो ये है कि हमें स्टूडेंट को हर एक छोटी चीज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, हर छोटी छोटी बात में एक मुहिम छेड़नी पड़ती है। गवर्नमेंट इसके लिए खुद ही क्यों नहीं एक जिम्मेदारी लेती है कि हाँ ये कंटिन्यू होगा। एसएससी का रिजल्ट जैसे अटक गया है, ऐसा यूपीएससी में, नीट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे प्रॉब्लम सिस्टम की है। यूपीएससी हर बार अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करती है लेकिन एसएससी में नहीं होता, रेलवे में नहीं होता। एक दो साल कैसे अटक जाती हैं चीज़ें। इलेक्शन के पहले ये होता है कि इलेक्शन के पहले उन्होंने वैकेंसी दे दी, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हाँ हम कराएंगे। इलेक्शन हो गया फिर भूल गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इम्पॉर्टेंट है। इस बात में हमें टॉपिक पे चर्चा करनी पड़ेगी। क्या कोरोना सिर्फ एसएससी के लिए है, एनटीपीसी के लिए है, यूपीएससी नीट के लिए नहीं है? वो एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट हो पा रहे हैं? यूपीएससी नीट क्यों कंडक्ट हो पा रहा है? प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। यूपीएससी का ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है कि अब मेंस होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, हर चीज़ एक लाइन पे चलती जाती है। लेकिन ये चीज़ हमारे में नहीं है, एसएससी में नहीं है। क्रांति तो करनी पड़ेगी, हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे देश का युवा परेशान है, डिप्रेशन में, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी समय वो सोचता है कि हाँ मुझे ये प्रिपरेशन करनी है और फिर निकालना है। उसके बाद ये रिजल्ट होता कि एसएससी के एग्ज़ाम देने के बाद उसका अगर अच्छा एग्ज़ाम भी गया है तो रिजल्ट अटक गया। 1-2 साल नॉर्मल लोगों के लिए शायद वैल्यू ना करते हों, लेकिन उनके लिए जो अपनी जॉब छोड़ के, जो अपनी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट समय को देकर पढ़ाई कर रहे हैं और फिर रिजल्ट अटक रहा है तो प्रॉब्लम है। हमें खुद क्रांति करनी पड़ेगी। मीडिया हमारा साथ दे नहीं रही है तो हमें अपना खुद का साथ देना है। कैसे देना है, इसके रास्ते क्या होंगे? सोशल मीडिया पे हमें अपना एक संगठन बनाना होगा। वहाँ पे सब लोग जुड़ो, सब लोग अपनी बातों को रखो, जिससे कि इतनी बार हमें ये चीज़ को इस तरीके से करना है कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे। ठीक है, एक इसका तरीका एक और हो सकता है कि आप चिट्ठियाँ लिखो। जो जिस तरीके से प्रयास कर सकता है अपनी बात को सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, वो वैसे प्रयास करो। ठीक है, हमें अपना साथ, हम इकट्ठे होकर ही कुछ कर सकते हैं। अब ये तो क्रांति है एक तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है, जिसे हमें खुद रोकना है। कोई और हमारी चिंता करे ना करे, हमें खुद की चिंता करनी है, हमें खुद का साथ देना है, हमें आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा, तभी सिस्टम सुधरेगा। सिस्टम को सुधारना है, हम सबको एक होना पड़ेगा। इस बात को हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा साथ दीजिए, अपना खुद का साथ दीजिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए एक क्रांति करनी है तो क्रांति करिए। जय हिंद, जय भारत।